हरे कृष्णा। आज हम जिन वैष्णव की चर्चा करने जा रहे हैं उनका नाम है श्री रघुनंदन ठाकुर। बड़े चैतन्य महाप्रभु के परम भक्त, अनन्य भक्त, और इनके साथ बहुत सारे वैष्णवों का नाम जुड़ा हुआ है। इनके पिताजी बड़े उच्च कोटि के वैष्णव थे। उनका नाम मुकुंद दास था। पता है ये मुकुंद दास कौन है? श्री नरहरि सरकार ठाकुर के बड़े भाई और श्री नरहरि ठाकुर महाप्रभु जी के अनन्य और अन्यतम भक्तों में से माने जाते हैं। ये लोग श्रीखंड नामक एक स्थान है, वहाँ के निवासी हैं। वहाँ इतने सारे वैष्णव हुए कि वो स्थानीय श्रीखंड प्रसिद्ध हो गया। इस श्रीखंड में श्री नरहरि सरकार, इनके अलावा ये श्री मुकुंद, श्री रघुनंदन, श्री चरणजीव, श्री सुलोचन, श्री दामोदर कविराज, श्री रामचंद्र कविराज, श्री गोविंद कविराज, श्री बलराम दास, श्री रतिकांत, श्री राम गोपाल दास, श्री पीताम्बर दास, श्री सचिनंदन तथा श्री जगदानंद, ये तो मुख्य भक्त हैं इस स्थान के। लेकिन इसीलिए महाप्रभु कहते थे, श्रीखंड का तो मुझे कुत्ता भी प्रिय है, जरूर भक्त होगा। ये श्री रघुनंदन जी, इनके पिताजी श्री मुकुंद दास, ये वैद्य थे, राज वैद्य, और बादशाह की चिकित्सा किया करते थे। एक बार बादशाह की चिकित्सा के लिए संध्या का समय था। उनको बादशाह के घर बुलाया गया। गर्मियों के दिन थे, तब एसी तो होते नहीं थे। सबसे ऊपर छत के ऊपर राजा बड़े सुंदर पलंग पर बैठे हुए थे। छत की मुर्गेल नहीं थी, और जब मुकुंद दास छत पर पहुंचे, देखा कि राजा को पंखा किया जा रहा है, और पंखा था मोर पंख का। और मोर पंख को देख के ही वो तो आविर्भूत हो गए और अपने काबू में ना रहे, लुढ़क कर गिर गए, मूर्छित हो गए। कुछ लोग तो कहते हैं मुर्गेल से निकल के नीचे जमीन पे जा गिरे। तब राजा ने उनको कहा, क्या हुआ? बोले, नहीं ऐसे ही दिमाग हिल गया, कोई बीमारी सी होती है ना, मिर्गी जैसी बीमारी, ऐसा लगता है आ गई। बादशाह मुस्कुरा दिए, मैं समझता हूँ मुसलमान राजा, तुम कृष्ण भक्त हो, तुमने मोर पंख देखा, तुम अपने हृदय पे काबू नहीं कर सके और गिर गए। ये श्रीखंड जो है, ये है कहाँ पे? ये वर्धमान जिले में काटोया रेलवे स्टेशन है, उसके पास में है श्रीखंड रेलवे स्टेशन। यहाँ पे श्री रघुनंदन जी का घर है।
ये मुकुंद दास, श्री नरहरि, इनके पिताजी का नाम श्री नारायण दास था। वो जब चले गए तब श्री मुकुंद ने नवद्वीप में श्री नरहरि दास को अध्ययन करने के लिए भेजा था और सारा खर्चा मुकुंद दास उठाते थे। कैसे उठाते थे? वैद्य थे ना, बादशाह के वैद्य थे, इसलिए वहाँ जाकर उनको पैसा मिलता था। हमारे श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जो संध्या आरती गाई है उसमें भी इन लोगों का नाम दिया है। श्री नरहरि आदि करी चमर ढुलाए। तो नरहरि जी का काम क्या था? चमर ढुलाना। संजय मुकुंद वासु घोष आदि गाए, संजय मुकुंद वासु घोष आदि गाए। तो मुकुंद दास जी के बेटे थे श्री रघुनंदन जी। श्री रघुनंदन जी बसंत पंचमी के दिन प्रकट हुए थे और इनके जो चाचा जी थे ना, श्री नरहरि सरकार, महाप्रभु जी के बड़े प्रिय भक्त, वे रघुनंदन ठाकुर का बहुत ही बचपन से ही इसने लालन पालन पोषण किया करते थे। एक बार चैतन्य महाप्रभु जी ने पूरी मंडली के बीच में मुकुंद को कहा, भाई मुकुंद एक बात तो बताओ, ये रघुनंदन तुम्हारा बेटा है या तुम्हारा पिता है, या तुम रघुनंदन के बेटे हो? तो मुकुंद खड़ा होकर बोला, महाराज मैं इसका बेटा हूँ। वो कैसे? दुनिया तो रघुनंदन को तुम्हारा बेटा कहती है। जो भक्ति देता है वो पिता होता है, तो मेरे को जो भक्ति है वो रघुनंदन से मिली है, इसलिए रघुनंदन का मैं बेटा हूँ, रघुनंदन मेरे पिता हैं। चैतन्य चरितमृत के प्यार हैं, आओ इसका आनंद उठाते हैं। श्रीखंड। खंडेर मुकुंद दास श्री रघुनंदन, श्री नरहरि ऐ मुख्य तीन जन। मुकुंद दासेर, ये तीन जने हैं श्रीखंड के, मुकुंद दास, श्री रघुनंदन, श्री नरहरि। मुकुंद दासेर पूछे शचिर नंदन, तुम्ही पिता पुत्र तुम्हारा रघुनंदन। तुम पिता हो और पुत्र तुम्हारा रघुनंदन है। कि वह रघुनंदन पिता तुम्ही तार तनय, क्या रघुनंदन तुम्हारा पिता है और तुम उसके बेटे हो? निश्चय करिया कहे याउक संशय, सच सच बताओ, मुझे संशय हो रहा है। महाप्रभु जी कह रहे हैं, मुकुंद कहे रघुनंदन हमारा पिता होए। तब मुकुंद कहते हैं कि रघुनंदन मेरा पिता है। आमी तार पुत्र ऐ हमारा निश्चय, मैं ये निश्चय करके कहता हूँ मैं उसका बेटा हूँ। आमा सबार कृष्ण भक्ति रघुनंदन है ते, रघुनंदन के कारण हम सब में भक्ति आई है। अतएव पिता रघुनंदन हमारा निश्चय, इसलिए निश्चय ही रघुनंदन हमारा पिता है। सुनी हर्षे कहे प्रभु कहिले निश्चय, यहाँ है ते कृष्ण भक्ति से ही गुरु है। महाप्रभु जी हंस पड़े, बोलते ठीक बात है, जिससे कृष्ण भक्ति हो वही गुरु होता है। रघुनंदन नित्य कृष्ण सेवा में लगे रहते थे। कृष्ण सेवा के अलावा उनका कोई कार्य नहीं था। चैतन्य चरितमृत में भी उल्लेख है, रघुनंदेर कार्य कृष्णेर सेवन, कृष्ण सेवा बिना ई हर अन्य नहीं मन। रघुनंदन का कार्य सिर्फ कृष्ण सेवा था, कृष्ण सेवा के बिना इनका कहीं मन नहीं लगता था। इनके घर में श्री गोपीनाथ जी की सेवा थी और एक बार किसी कार्य के कारण मुकुंद दास श्री रघुनंदन जी के पिता बाहर गए हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र रघुनंदन को बुलाया और कहा कि देखो गोपीनाथ जी की सेवा करनी है, अच्छी तरह से करना, उनको भोग लगाना,
और ऐसा कहकर मुकुंद दास जी चले गए और पिताजी के आदेश के अनुसार रघुनंदन जी ने सेवा की। गोपीनाथ जी को पास गए। बालक ही थे भाई, छोटी सी अवस्था। बड़े सरल भाव से गोपीनाथ जी को रोते रोते कहने लगे, आप खाओ ना, खाते क्यों नहीं? अंततः गोपीनाथ जी भी प्रेम में आविर्भूत होके, प्रेम के वशीभूत हो गए। उन्होंने गुप्त रूप से सारा का सारा भोग खा लिया। तब मुकुंद दास लौटे तो उन्होंने बेटे को बुलाया, रघुनंदन प्रसाद कहाँ है गोपीनाथ जी का? पिताजी वो तो गोपीनाथ जी ने खा लिया। खा लिया? कुछ तो रखा होगा। नहीं, सब कुछ खा लिया, कुछ छोड़ा ही नहीं उन्होंने। बड़े हैरान हो गए, विस्मित हो गए मुकुंद दास। फिर और किसी दिन बालक की सेवा के लिए उन्होंने कहा कि चलो आज तुम सेवा करना, मैं बाहर जा रहा हूँ, और खिलाना भी। रघुनंदन जी बड़े प्रसन्न हुए। गोपीनाथ जी को लड्डू खिलाने की मूड में थे। लड्डू खाओ, लड्डू खाओ। इधर मुकुंद दास जी बाहर नहीं गए, घर में पीछे छुप गए। गोपीनाथ जी ने लड्डू खा लिया। उसी समय मुकुंद जी कमरे के अंदर आ गए। आधा लड्डू बचा था, उसे गोपीनाथ जी ने नहीं खाया। ये देखकर मुकुंद प्रेम से विभोर हो गए। उनके नैनों में अश्रुधारा आने लगी और कंठ गदगद हो गया। रघुनंदन जी को उन्होंने गोद में उठा लिया। आज भी अगर हम श्रीखंड देश में जाएं तो वहाँ आधा लड्डू लिए गोपीनाथ जी विराजमान हैं। उनकी मूर्ति ऐसी है। जैसा भतीजा वैसे चाचा। एक बार महाप्रभु जी और नित्यानंद प्रभु इनके स्थान पर आए श्रीखंड में, और महाप्रभु जी ने श्री नरहरि ठाकुर को कहा कि हम मधु पिएंगे, मधुपान करेंगे। तो उस समय वहीं पास में एक तालाब है, तालाब का सारा जल मधु हो गया, और लोटे में रखकर मधु लेकर आए और दोनों को पिलाया। ऐसा माना जाता है कि रघुनंदन जी के अलौकिक प्रभाव से उस जलाशय के निकटवर्ती एक कदम का वृक्ष है, उसमें भगवान को चढ़ाने के लिए 12 महीने 2 फूल खिलते हैं। एक बड़े उच्च कोटि के भक्त हुए अभिराम ठाकुर, वो श्रीखंड आए। उन्होंने रघुनंदन जी को प्रणाम किया। रघुनंदन जी उनका आलिंगन किए और दोनों प्रेम में डूब गए। और उस समय जमकर कीर्तन हुआ। अभिराम ठाकुर भी कीर्तनिया थे, रघुनंदन जी भी कीर्तनिया थे। वो कीर्तन कर रहे थे, उनके चरणों का नूपुर टूट के गिरा। और रघुनंदन जी के एक शिष्य थे अकाई हाट में, कृष्णदास उनका नाम था। उनके जाकर घर में वो नूपुर गिरा, और आज भी वहाँ पे एक तालाब बनाया गया है और उसका नाम रखा गया है नूपुर कुंड। ये श्रीखंड वासी जितने भी थे ना, ये चतुर्मास में जगन्नाथपुरी महाप्रभु जी के पास जाते थे। महाप्रभु जी के लिए बहुत बहुत सामान लेके जाते थे, और रथ यात्रा में कीर्तन में बड़ा मुख्य भाग लेते थे। महाप्रभु जी ने 7 मंडलियां बनाई, 7वीं मंडली इन्हीं की थी। खंडवासी भक्तों की 7वीं मंडली, और उसमें नाचने वाले कौन थे? श्री नरहरि ठाकुर और श्री रघुनंदन जी। एक बार श्री नरोत्तम दास ठाकुर और श्री निवासाचार्य प्रभु ने खेतरी गांव में एक बहुत बड़ा महोत्सव किया।
वहाँ ये श्रीखंड से काटोया गांव से गदाधर दास जी और श्रीखंड में श्री नरहरि सरकार के तिरुभाव का उत्सव था। रघुनंदन ठाकुर जी ने उसमें बड़ा ही योगदान दिया था। श्री रघुनंदन दास ठाकुर का श्री निवासाचार्य जी के प्रति बहुत असीम प्रेम था, वात्सल्य स्नेह था। रघुनंदन जी ने श्री निवासाचार्य को, जिनके प्रति उनका वात्सल्य प्रेम था, कहा था कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु इनके द्वारा अपनी लीला संवरण करने पर इस कलिकाल में सारे वैष्णव बड़े ही उद्विग्न चित्त रहेंगे, दुखी रहेंगे। और समय का प्रभाव रहेगा। परंतु चिंता करने की कोई बात नहीं है। श्रीनिवास ने जो कि महाप्रभु जी के अनन्य भक्त थे, श्री रघुनंदन जी के चरणों में गिरकर हाथ जोड़कर प्रार्थना की थी। और श्री रघुनंदन दास जी ने कहा, रघुनंदन ठाकुर जी ने, क्योंकि गौरांग राय तुम्हारे द्वारा अनेक कार्य करवाएंगे, आप पृथ्वी पर लंबे समय तक जीवित रहेंगे और अपने साथियों के साथ महाप्रभु जी के धर्म का प्रचार करो। जो लोग कृष्ण के विमुख हैं वे सब आपके प्रभाव से, आपके शरण में आकर कृष्ण भक्त बन जाएंगे। श्री रघुनंदन ठाकुर जी ने श्रीनिवासाचार्य जी को ये आशीर्वाद दिया। इनके पुत्र थे श्री कन्हई ठाकुर, रघुनंदन ठाकुर के पुत्र कन्हई ठाकुर। अपने पुत्र को गौर गोपाल के चरणों में समर्पित करके श्री रघुनंदन ठाकुर श्रावण मास की शुक्ला चतुर्दशी वाले दिन इस संसार से अपनी लीला को संवरण कर दिया। और फिर उनके पुत्र श्री कन्हई ठाकुर ने पिता का तिरुभाव उत्सव बहुत जोर शोर से किया। इसका भी भक्ति रत्नाकर में वर्णन आता है। भक्ति रत्नाकर में तो ये भी वर्णन है कि श्री रघुनंदन ठाकुर जी बार बार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी का नाम ले लेकर एकदम अदृश्य हो गए। और ये चमत्कार सब लोगों ने देखा, वो विस्मित हो गए। ये उनका तिरुभाव। और ये कब हुआ? श्रावण की शुक्ला चतुर्थी के दिन। धन्य है श्री रघुनंदन जी, धन्य उनकी अप्रकट लीला। ऐसा कौन है जो रघुनंदन जी का यश नहीं गाएगा? उनके बारे में कहा गया है कि जिसने भी रघुनंदन जी से प्रीति की है, जन्म जन्म में उसे श्री कृष्ण चैतन्य का प्रेम मिलेगा, बल्कि महाप्रभु जी उनके वश हो जाएंगे। ऐसे श्री रघुनंदन ठाकुर जी को हम हृदय से साक्षात दंडवत प्रणाम करते हैं और उनसे कृपा की भीख मांगते हैं। आपने जैसे श्री निवासाचार्य जी को भीख दिया, हम भी उन्हीं के भक्तों की लाइन में हैं। हमें नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु जी के प्रेम प्रदान करो। हमें राधा कृष्ण जुगल का ब्रज भाव का प्रेम प्रदान करो। हरे कृष्णा।